बाद, ठीक है। इसमें ग्रुप 1 को जो टॉपिक मिला हुआ था समूह कार्य के लिए, ग्रुप वर्क के लिए था हमारा, व्हाट शुड बी द कंटेंट फॉर द ब्रिज कोर्स ऑफ फाउंडेशनल ब्रिज कोर्स एट फाउंडेशनल स्टेज। तो फाउंडेशनल स्टेज पे जब बच्चा प्री प्राइमरी से क्लास 1 में प्रवेश करता है तो क्लास 1 की जो स्पेसिफिक पढ़ाई है वो शुरू करने से पहले उसके साथ हमें कौन सी गतिविधियां करनी है, वो गतिविधियां ही जो है वो ब्रिज कोर्स के अंतर्गत आती है। तो सबसे पहले तो जो कंटेंट होगा वो आपका प्री प्राइमरी स्टेज का जो दोहराव है उसमें समाहित होना चाहिए। मोबाइल है थोड़े समय में इससे बनाइए मैडम का मोबाइल कुछ टॉपिक्स लेके आए हैं, इससे बनाइए मैडम का मोबाइल है जो है जरूर बताना है ताकि वो मोबाइल मैडम क्लास 1 के लिए तैयार हो सके। ब्रिज कोर्स क्लास 1 के सिलेबस में काम नहीं है बल्कि क्लास 1 की पूर्व तैयारी है, ये हमको ध्यान में रखना है। इसमें जो कुछ चीजें हैं उसे हमने समाहित करने का प्रयास किया है। इसमें पहला है प्रोनाउंसिएशन ऑफ अल्फाबेट एंड रिकॉग्निशन ऑफ अल्फाबेट। अल्फाबेट को बच्चा जो है सही से उसका उच्चारण कर ले और अगर अल्फाबेट उसके सामने आते हैं तो उनको वो पहचान सके। तो इस स्तर पे बच्चे को हमें लेके आना है। फिर उसके बाद है सर आपका कैपिटल एंड स्मॉल लेटर्स दोनों की उसे पहचान होनी चाहिए। बोल्ड लेटर्स ही होंगे, कर्सिव नहीं भी होंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। बोल्ड लेटर्स जो है छपाई के अक्षर उनको बच्चा जो है पहचान ले। इसके बाद सेल्फ इंट्रोडक्शन। सेल्फ इंट्रोडक्शन में बच्चा जो है अपने बारे में, अपना नाम हुआ, अपनी क्लास या अपने बारे में हल्की फुल्की जानकारी जो है सेल्फ इंट्रोड्यूस अपने आप को कर सके अन्य बच्चों के सामने, टीचर्स के सामने। इसके बाद है आपका, इसके बाद जो उसके परिवेश, जो उसका अगर का एटमॉस्फियर है, उस एटमॉस्फियर में जो चीजें होती हैं उनकी भी उसे अंग्रेजी जो है पता होनी चाहिए। जैसे उसे कलर्स की पहचान होनी चाहिए, रिकॉग्निशन ऑफ कलर्स एंड नेम, ओके। उसके बाद फ्रूट्स हुए, वेजिटेबल्स हुए, उसके परिवेश में आसपास जो और छोटी छोटी चीजें हैं उनको जो है वो अंग्रेजी में उनको जो है बच्चे को पहचानना आना चाहिए, उनका उच्चारण वो अंग्रेजी में कर सके। जैसे डोर है, विंडो है, कर्टन है, इस तरह की चीजें, चेयर है, रूफ है, ये सारी चीजें उसे जो है सामान्य बोलचाल की भाषा में जो आती है वो पहचानना आना चाहिए। उसके बाद आइए आप उसके बाद पार्ट्स ऑफ बॉडी। तो पार्ट्स ऑफ शरीर के अंगों के नाम ज्यादातर आप देखते होंगे कि बच्चे आते हैं तो लोग पूछते हैं ये क्या है, तो बच्चा बोलता है कि सर कान है। तो वो चीज जो है हमें अंग्रेजी में ईयर, नोज, ये सारी चीजें जो है बच्चे को पहचानना आना चाहिए। फिर गुड हैबिट्स, कुछ अच्छी आदतें होती हैं जो एक बच्चे में शुरू से ही उसके संस्कार जो है उसके अंदर डालने का प्रयास जो करते हैं। जैसे वो गुड हैबिट्स के बारे में, सामान्य चीजों के बारे में वो बच्चे को जानकारी होनी चाहिए। गुड हैबिट्स में क्या क्या आता है, जैसे पोएम्स के माध्यम से बताते हैं ना, अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज। फिर उसके बाद रिस्पेक्ट टू एल्डर्स, इधर ऐसे करके छोटी छोटी फ्रेंडशिप वगैरह इन सब चीजों के बारे में हम बताते हैं। शेयर थिंग्स टू फ्रेंड्स, फिर ये सारी चीजें जो है गुड हैबिट्स से जो हम बच्चों के अंदर जो है डेवलप करते हैं, ये भी हमें जो है उससे पुख्ता करना है। इसके बाद रिकॉग्निशन ऑफ न्यूमेरल्स फ्रॉम 1 to 10, उसका उच्चारण कर ले न्यूमेरल्स का, उसको पहचान सके, ये चीज हो सकती है। अंडरस्टैंडिंग शॉर्ट इंस्ट्रक्शंस, हम छोटे छोटे निर्देश बच्चों को देते हैं, स्टैंड अप, सिट डाउन, कम हियर, या बाहर जाने के लिए हम जो बोलते हैं। तो ये सारी चीजें जो है आपकी छोटे छोटे इंस्ट्रक्शंस को बच्चा जो है क्या करे, समझ सके और उसके अनुसार प्रतिक्रिया दे सके। इस स्टेज पे बच्चे को लाना है। फिर फैमिली चार्ट की एक कॉन्सेप्ट है, हम लोगों ने डिस्कशन करके, ठीक है। परिवार जो है बच्चे के संस्कार का आधार है, तो अपने परिवार के बारे में जाने और उस परिवार के बारे में वो कुछ अच्छी राय, अच्छी चीजें शेयर कर सके इस स्टेज पे बच्चे को। जैसे अब तो ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर, फिर ज्वाइंट फैमिली पे भी अंग्रेजी की किताबों में बातें होती हैं, क्योंकि वो भाई भारतीय संस्कार यही है हमारा, भाषा कुछ भी हो, तो उन सब चीजों को भी इसमें बच्चों के अंदर हमें शुरू से ही समाहित करना है। फिर उसके बाद अब लास्ट में
सर बताएं। 10वां पॉइंट है, आप देख रहे हैं, कंटेंट शुड बी पिक्चोरियल एंड चाइल्ड फ्रेंडली। जो भी उसका कंटेंट हो, और यहाँ फाउंडेशनल स्टेज की बात की जा रही है, और जब भी फाउंडेशनल स्टेज की बात करते हैं तो हमेशा हम चाइल्ड फ्रेंडली बात करेंगे। चाहे टीचर का बिहेव हो, चाहे स्कूल किताबों में जितनी भी चीजें मटेरियल है, कंटेंट है, अगर वो चाइल्ड फ्रेंडली या रुचिकर, इंटरेस्टिंग, इफेक्टिव नहीं है तो बच्चा आकर्षित नहीं होगा। तो बच्चे को हमें सिलेबस के प्रति, पाठ्यक्रम के प्रति आसानी से उसको खींचने के लिए, उसको रुचिकर बनाने के लिए हमारा कंटेंट जो है शुड बी डिपेंड ऑन पिक्चोरियल एंड चाइल्ड फ्रेंडली। और ये चाइल्ड फ्रेंडली बहुत बड़ी चीज है। अर्ली क्लास में, फाउंडेशनल स्टेज में अगर इसको हमने साथ लिया तो एक ही साथ सब साधे सब हो। जय हिंद। अब चाइल्ड फ्रेंडली पे एक छोटी सी एक्टिविटी है, आप लोग देख लीजिए। ये नीचे नीचे नीचे, हाँ नीचे, बस को आपने कीजिएगा। नहीं निकल हाँ।